अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब मिठानी है और मैं एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी के तौर पे एक मुकामी हॉस्पिटल में कराची में काम करता हूँ। AVF का मतलब है आर्टेरियो वेनस फिस्टुला, A फॉर आर्टरी, V फॉर वेन एंड F फॉर फिस्टुला। आर्टेरियो वेनस फिस्टुला उन मरीज़ों को बनाने की ज़रूरत होती है जो डायलिसिस के करीब तरीन होते हैं, यानी उनका नेफ्रोलॉजिस्ट ये बताएं कि जी अब आपकी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने वाली है, फिस्टुला बना लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद डायलिसिस का मरीज़ हूँ कि मैं जो भी मरीज़ हैं गुर्दों के उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले वो फेस्टुला बनाए। फेस्टुला नहीं बना तो बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, फिर डायलिसिस गर्दन से होती है, नाली गर्दन में लगानी पड़ती है। इसी वजह से सबसे पहले जो है ना वो फेस्टुला बनाना पड़ता है। जैसे कि ये मेरा दोस्त है अब्दुल रशीद कपूर, इनको ये गुर्दे का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने सबसे पहले इनका फेस्टुला बनाया जो डॉक्टर शोब ने बनाया। भी माशाल्लाह को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने इससे पहले ही ये काम किया है कि पहले फेस्टुला बन जाए। फेस्टुला बन गया तो हमें तकलीफ़ आगे नहीं आएगी, नहीं तो फिर गर्दन से नाली लगानी पड़ेगी और जगह से नाली लगानी पड़ेगी, भी है टांग में भी लगानी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ है। सबसे पहले फेस्टुला बनाना है। तो ये फेस्टुला मैंने बनाया है, ये अभी फेस्टुला चल रहा है, बेहतरीन किस्म का चल रहा है। अभी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, हो सके हमें 6 महीने भी ज़रूरत न पड़े, मगर पहले ही हमने फेस्टुला तैयार कर लिया। ये वो ऑपरेशन होता है छोटा सा, जो कि कलाई के करीब या कोहनी के पास इस तरफ करके एक आर्टरी और एक वेन, यानी दिल से आने वाली शरियान और वापस ले जाने वाले खून की शरियान को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि उसमें ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए। और जब ब्लड फ्लो 300 से 600 ml पर मिनट बना लिया जाए तो उससे डायलिसिस करने में मदद मिलती है। एक गलत फहमी है जो हमारे यहाँ लोगों में पाई जाती है। फिस्टुला बनाया जाता है डायलिसिस की तैयारी के लिए, जब ज़रूरत पड़े तो उस वक्त इस फिस्टुला को इस्तेमाल किया जाए, और अगर ज़रूरत जब तक ना पड़े, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट ये समझे कि आपको इस वक्त तक डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, वो फिस्टुला अपनी जगह मौजूद होता है और जब भी ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिस्टुला बनाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपकी डायलिसिस लाजमी आ गई है। जब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त फिस्टुला इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई और फिस्टुला मौजूद नहीं है तो वक्ती तौर पर डायलिसिस के लिए एक तरीक़ा होता है जिसको जुगुलर कैथेटर कहा जाता है। उसका ड्यूरेशन सिर्फ 2 से 3 हफ्ते होता है, उसके बाद इसको निकालना लाजमी होता है। इसी तरह एक और तरीक़ा है जिसको परमाकैथ कैथेटर इंसर्शन कहते हैं, वो भी यहीं से डाला जाता है और उसका ड्यूरेशन 3 से 6 महीने होता है और फिर निकालना लाजमी होता है। जबकि फिस्टुला जो बना लिया जाता है वो कई सालों तक नेचुरल से तकरीबन करीब तरीन शय होती है, जो कि इंसान के जिस्म के अपने अंदरूनी रगों को इस्तेमाल करके बनाई जाती है, तो वो कई सालों तक इस्तेमाल की जा सकती है। जब आपका नेफ्रोलॉजिस्ट ये बताए कि जी आपकी डायलिसिस का वक्त नज़र आ रहा है और आपको 2-4 महीने 6 महीने में डायलिसिस की नौबत पड़ती नज़र आ रही है, उसको आम तौर से स्टेज 4 किडनी डिजीज़ या स्टेज 5 किडनी डिजीज़ कहा जाता है कि अगर उस पर फिस्टुला बना लिया जाए तो मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सहूलत का सबब बनता है। चंद एक एहतियातें जो कि आपको समझा देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस हाथ पे फिस्टुला बनाया जाता है उस हाथ पे वज़नी काम नहीं करना, वज़नी चीज़ें नहीं उठानी, ब्लड प्रेशर का कफ़ नहीं लगाना, खून का सैंपल लेने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए इस हाथ को इस्तेमाल नहीं करना। अलबत्ता आप अपने रोज़मर्रा के काम, मसलन कागज़ कलम उठाना, कपड़े तब्दील करना, बर्तन उठा के रखना, हत्ता कि आप अपनी ड्राइविंग तक कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, आप अपने रोज़मर्रा के मामलात मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप फिस्टुला की मौजूदगी में कर सकते हैं। इसीलिए फिस्टुला उस हाथ पे बनाया जाता है जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, यानी अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो फिस्टुला उल्टे हाथ पे बनाया जाता है ताकि आपके काम में ज़्यादा हर्ज ना हो। फिस्टुला उन लोगों को मसाइल फेस करने पड़ते हैं जिनको डायबिटीज़ पिछले कई 20-25 साल से रह चुकी होती है और उन्होंने अपना डायबिटीज़ का इलाज मुनासिब तरीके से नहीं कराया होता। उनको यकीनन फिस्टुला बनाने के बाद भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, और अगर ये मसाइल का सामना करना पड़े तो फिर परमाकैथ या फिर ग्राफ्ट के ज़रिए डायलिसिस की जाती है। दूसरा, वो लोग जिनकी पैदाइशी तौर पर रगें बहुत छोटी हैं और उसमें फिस्टुला बनाना दुश्वार है, तो ऐसी सूरत में मरीज़ों को फिस्टुला बनाने के बावजूद भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है।
آپریشن کی تفصیلات یہ ہیں کہ اس میں چونکہ یہ سن کر کے آپریشن ہوتا ہے، بے ہوشی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو کھانا پینا بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریض صبح 10-11 بجے ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، اسی دن دوپہر میں 3-4 بجے ان کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپریشن تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن آپریشن تھیٹر کے اندر مریض جو ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے رہتا ہے، تاکہ اس کو اس آپریشن کے بعد بھی اس کو کچھ وقت کے لیے ریکوری روم میں آبزرو کر لیا جائے، اور اسی دن شام میں مریض کو چھٹی کر کے گھر بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ آخری لیکن سب سے اہم بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس میں اخراجات کتنے آتے ہیں۔ اگر ڈبل لیومن کیتھیٹر استعمال کیا جائے یا پرما کیتھ استعمال کیا جائے، اس کا خرچہ ایکچولی فسٹولا بنانے کے مقابلے میں زیادہ خرچہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایکسٹرنل چیز لگتی ہے جس کی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے۔ اگر فسٹولا بنا لیا جائے وقت پہ اور اس بات کو ٹالا نہ جائے اور اس بات کو ڈینائی نہ کیا جائے کہ ہمیں تو ڈائلیسس کرنی نہیں ہے، اور جب تک ڈائلیسس بالکل سر پہ نہ پہنچے تو آپ ایک دفعہ فسٹولا بنا کے ڈبل لیومن کیتھیٹر یعنی جگلر کیتھیٹر یا پرما کیتھیٹر کی تکلیف سے بھی آپ بچ جاتے ہیں اور اس کے اخراجات سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ان دا لانگ رن اگر دیکھا جائے، چونکہ فسٹولا بہت سالوں تک آپ کو ڈائلیسس میں مدد کرتا ہے، تو اگر ان دا لانگ رن دیکھا جائے تو فسٹولا بنانے میں آپ کی کاسٹ کافی حد تک کم رہتی ہے نسبتاً جگلر کیتھیٹر اور پرما کیتھیٹر لگانے کے مقابلے میں۔ اس سے متعلق اگر کوئی اور سوالات ہوں تو ہم سے ضرور معلوم کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر محمد شعیب میٹھانی، تھینک یو ویری مچ۔